इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ में संयम का अंतिम प्रकरण आज अपना यहाँ शुरू हो रहा है। सल्लेखना, संयम की चर्चा करने वाला ये ग्रंथ था। प्रारंभ से श्रावकों के योग्य व्रतों की चर्चा करते रहे। श्रावकों के योग्य जीवन कैसा होना चाहिए ये बात बताते रहे। धीरे धीरे करके जब ये बातें आगे बढ़ती रही, भावनाएं उत्कृष्ट होती रही, अणुव्रतों की चर्चा हो गई, गुण व्रतों की चर्चा हो गई, शिक्षा व्रतों की चर्चा हो गई, व्रतों के अतिचारों की चर्चा हो गई और इससे जुड़ी हुई श्रावकों के जीवन में और जो बातें हो सकती थी वे भी सब बातें हो चुकी है। अब अंत में कहते हैं कि सल्लेखना, यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तैते चे नरजन्म पाए मुनि भय शिव जावे। और 12 व्रत के अतिचार पन पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे। अंत समय में संन्यास धारण करे और फिर उसमें रंच मात्र भी दोष नहीं लगावे, दूषण नहीं लगावे। तो जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के दूषण न लगे, ऐसी परिस्थिति जहाँ बनेगी, बस समझ लीजिए उसी का नाम जीवन की सफलता है। जीवन को सफल करने के लिए सल्लेखना जरूरी है। कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। यदि अंत भला है तो सब कुछ भला है, और यदि अंत भला नहीं हुआ, जिसका अंत बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए फाइनली हमें मंजिल की प्राप्ति हो गई, और कैसे होगी उसकी प्राप्ति, उसके लिए ये सल्लेखना की चर्चा है। सल्लेखना सुनते ही मरण ख्याल आता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सल्लेखना अंतिम समय में ली जाती है। मरण से कोई रिलेशन नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन अंत समय में परिणामों की निर्मलता का सूचक है। 2 तरह की सल्लेखना की चर्चा करेंगे। एक में प्लानिंग होगी और दूसरे में तुरंत इंस्टेंट आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि अब मैं समाधि मरण की भावना भाता हूँ और सर्व प्रकार की चीज़ों का त्याग करता हूँ। ये दोनों तरह से आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अभी से ही सबको छोड़ रहा हूँ, सबको छोड़ दिया, तुरंत भी अचानक परिस्थिति आ गई। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़ा तो नहीं आपने सब कुछ अभी, लेकिन भविष्य में छूटने की संभावना दिख रही है। तो 5-7 साल, 10 साल, 12 साल तक की उत्कृष्ट सल्लेखना की बातें जनागम में कही गई है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ समाधि या सल्लेखना को परिभाषित करते हैं। सल्लेखना और समाधि का रहस्य क्या है, मर्म क्या है। जिस समय अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, क्या जिस समय अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, अनिवार्य उपसर्ग आ जावे। अनिवार्य का अर्थ यहाँ कंपलसरी नहीं है, वास्तव में अनिवार्य की जगह अनिवार्य उपसर्ग आ जावे, ऐसा होना चाहिए। इसको सुधार सकते हैं, मेरा बस चले तो पूरे ग्रंथ में करेक्शन कर दिए जाएं, क्योंकि ये सब छपने वालों की तरफ से अशुद्धि है, मतलब प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक रह गई है। अनिवार्य की जगह अनिवार्य, जिसे निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा उपसर्ग आ जाए, अनिवार्य उपसर्ग आ जाए। दुर्भिक्ष हो या कोई महान क्लिष्ट रोग हो जाए या कोई प्रकार का
उपसर्ग, परिचय या शरीर के निपात करने वाला कारण मिले। कितनी बातें हो गई। ऐसी परिस्थिति बन गई, मौत होने वाली है, ऐसी परिस्थिति हो गई, मौत सामने दिखाई दे रही है, ऐसी परिस्थिति हो गई, अकाल पड़ गया है, ऐसा रोग आ गया है जिसका उपचार संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग आ गया है जिसके कारण शरीर की निवृत्ति होनी है, शरीर छूटने ही वाला है, निपात होने वाला है। विपिन भाई, निपात होने वाला है का मतलब वो छूटने वाला है, ऐसा कारण मिले। और उन कारणों को कुछ इन्होंने गिनाने का प्रयास किया। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो इन्होंने कहा जैसे जंगल में आग लग जावे। आप जंगल में हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है, अब आप जंगल से कैसे निकलेंगे? आप जिधर जा रहे हैं चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है, चारों तरफ दूर दूर तक आग लगी हुई है, किधर निकलेंगे आप? और चारों तरफ लपटें हैं आग की, निकल नहीं सकते हैं आप। जंगल में आग लग जावे, निकलने का उपाय न हो। सिंह व्याघ्र आदि का सामने उपस्थित हो जाना, शेर आ गया, चीता आ गया, सामने ही आ गया और झपट्टा मारता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, मेरी तरफ दहाड़ रहा है, मेरी तरफ उसके पंजे हैं और उसने बिल्कुल पोजीशन ऐसी बना रखी है कि मैं इसके ऊपर झपट्टा मारने वाला हूँ और हम चुपचाप वहाँ खड़े हैं सामने। अब ऐसे समय में क्या करना? मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। अरे भाई साहब, मरण समय में संन्यास धारण कर लो, विकल्प मत करो। अंत समय चल रहा है, संन्यास धारण कर लो। हर्षवर्धन जी साहब, शिकागो, बोलो। अंत समय में अंत दिख रहा है, संलेखना भैया कोई बात नहीं, समाधि। अब वो कैसे होती है संलेखना, कैसे होती है समाधि, क्या किया जाता है उसके लिए पूर्व प्रयत्न क्या होते हैं, उन सब की यहाँ चर्चा करेंगे। सिंह व्याघ्र आदि का सामने उपस्थित हो जाना, जहरीले सर्प गोहरा आदि जीवों के द्वारा काटा जाना। क्या कह रहे हैं? जहरीले सर्प हैं, गोहरा है, काट गया है, आपको दिख गया है, सांप काट करके चला गया है, सांप का जहर फैल रहा है, आप बेहोशी आ रही है, आप मरने की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे? जिससे निश्चित हो जावे कि अब बचना कठिन है, ऐसे समय पर शांति धारण कर। ये अनिवार्य है बात। ऐसे समय पर शांति धारण कर, ऐसे समय पर शांति धारण कर, धर्म की प्रभावना के निमित्त इस निर्जीर्ण शरीर को शांतिपूर्वक त्याग देना। इसी को समाधि या संलेखना कहते हैं। कितनी बातें हो गई हैं? क्या कह रहे हैं ये? धर्म की प्रभावना के लिए निर्जीर्ण शरीर को, शरीर निर्जीर्ण है, शांतिपूर्वक त्याग दिया। बचना मुश्किल है। देखो ये भी कितना स्पष्ट कह रहे हैं, अब बचना कठिन है तब, जिसमें निश्चित हो जावे कि अब बचना कठिन है, तब आप संलेखना या समाधि मरण लेने के अधिकारी हैं। आपको लग रहा है कि मेरा तो जीवन बहुत है। मैंने किसी व्यक्ति का पैर टूट जाने पर समाधि मरण का विधान नहीं कहा। समझ में आ रही है बात? किसी व्यक्ति को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होने लग गई, बाकी बिल्कुल ठीक है, तो उसे समाधि मरण संलेखना का विधान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जीवन बहुत लंबा है अभी। असाध्य रोग आ जाए, जो रोग दूर नहीं हो सके, ऐसा कोई असाध्य रोग आ गया, रोग दूर नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसे समय में समाधि और संलेखना की तैयारी की जाती है। जीवन दिखाई दे रहा है। वैसे तो जीवन जिनका समाधिमय होगा उन्हीं की समाधि होगी। पहले हमने 15-18 प्रवचन शायद समाधि मरण के ऊपर हैं अपने। समाधि मरण संलेखना के नाम से ही अलग से पूरा अपना प्लेलिस्ट के ऊपर ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब पर। अपने संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में पूरा, मतलब उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर चर्चा की है। करेंगे यहाँ भी 5-7 दिन अपन चर्चा करेंगे समाधि मरण के संबंध में थोड़ा थोड़ा। वहाँ टोडरमल जी की टीका थी और वहाँ सब वो चर्चाएँ मूल अमृत चंद्राचार्य की लिखी हुई थी। यहाँ ये लिख रहे हैं सांप काटने की स्थिति बन गई, शेर सामने आ गया, चीता सामने आ गया, व्याघ्र आ गया,
काट करके चला गया, शरीर में जहर चढ़ गया, मौत सामने दिखाई दे रही है, बचना कठिन दिखाई दे रहा है। शांति से धर्म धारण करो। शरीर निर्जीर्ण हो गया है, शरीर क्षणिक है, छूट जाएगा। इसे त्याग देना ही, त्याग देने की भावना भाना ही, शांति पूर्वक सहजता से त्याग कर देने की भावना भाना ही ये समाधि या संलेखना कहलाता है। शांति पूर्वक त्याग की भावना भाना। इस संलेखना के दो भेद हैं। पहला, प्रथम संलेखना, प्रथम तो प्रयोग संलेखना है, दूसरी शीघ्र संलेखना है। अब फर्क दिख गया ना। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, वो उपवास का लक्षण है। और वैसे भी उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है काय संलेखना और कषाय संलेखना, दो तरह की संलेखना की चर्चाएं जिनागम में आई है जगह जगह पर। मतलब दो चीज़ों को क्रश किया जाता है जब संलेखना ली जाती है। शरीर को भी क्रश किया जाता है और कषायों को भी क्रश किया जाता है। अकेले शरीर के क्रश होने का नाम वो संलेखना नहीं है। शरीर तो क्षीण हो रहा है और कषाएं बढ़ती जा रही है, आयु गलती जा रही है, मन नहीं गल रहा है। हमें अपनी कषायों को भी तो देखना चाहिए, हमें अपनी कषायों को भी तो कंट्रोल करना चाहिए। हम कषायों के को कितना कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो संलेखना के दो भेद जब जब चलते हैं, जब जब मिलते हैं शास्त्रों में पढ़ने को, तब तक कषाय संलेखना और काय संलेखना ये दो रूपों में ही बात मिलती है। कषाय संलेखना और काय संलेखना, कषाय और काय, इन दो रूपों में ही हमें संलेखना की चर्चा देखने जानने को मिलती है। लेकिन यहाँ महाराज साहब ने कुछ अलग हटके चर्चा की है, और ये जो अलग हटके चर्चा की है इसमें उन्होंने दीर्घ संलेखना और शीघ्र संलेखना ये दो प्रकार के भेद बतलाए हैं। शायद ये पहले लोगों ने नहीं सुने हों, इस तरह के भेद हैं ये। मतलब नई नई बातें आती रहती है जी। हाँ, माने जब मौत निश्चित हो तभी ली जाएगी। संलेखना की चर्चा चल रही है, अभी संलेखना और समाधि के अंदर फ़र्क कर दो तो समाधि कह दोगे आप। समाधि की तो तैयारी चल रही है, शांत परिणामों का नाम समाधि है। और संलेखना माने अंत समय में विचार किया जाए, उसका नाम समाधि है, उसका नाम संलेखना है। अंत समय में ली जावे वो संलेखना है, और जीवन भर चलती रहे उसका नाम समाधि है। और समाधि मरण, समाधि पूर्वक जब मरण हो जावे उसका नाम समाधि मरण है। तो अभी ये कह रहे हैं दो तरह की संलेखना कह दो। अभी यहाँ भी कह सकते हैं, एक तो हो गई प्रयोग संलेखना और एक हो गई शीघ्र संलेखना। क्या फ़र्क है इन दोनों में? प्रयोग संलेखना और शीघ्र संलेखना, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताऊं आपको। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, आज हम भोजन का त्याग करें कभी कभी, आज हम अपनी शरीर की स्थिति को देख करके थोड़ा थोड़ा चीज़ों को छोड़ते चले जाएं, तो ये कहलाएगी प्रयोग संलेखना। आज से ही अपन ने छोड़ दिया। मैं जितनी हरी खाता था उसमें से हर साल एक हरी का और त्याग कर देता हूँ आजीवन। मैंने ऐसा सोचते जाना कि अब इसका और कर दिया, अब लाइफ टाइम के लिए अब इसको भी छोड़ दो यार, और सिमट जाओ और सिमट जाओ और सिमट जाओ और सिमट जाओ। तो ये जो चल रही है ये प्रयोग संलेखना चल रही है। क्या प्रयोग संलेखना? अमित जी शास्त्री साहब कोलकाता से, ये जो चर्चा है ये चर्चा वास्तव में 10 लक्षण की तैयारी चल रही है, समाधि मरण की तैयारी, वही तो चल रहा है सब। संयम की भावना भा रहे हैं। अरे भाई, मेरे कहने से कोई व्यक्ति ऐसा मत करने लग जाना जो मैं कहता हूँ। मैं तो उत्कृष्ट बातें कहता हूँ। अपनी शक्ति का परिमाण जरूर करना, अपनी शक्ति को जरूर देखना। क्या देखो सामने से लिख रहे हैं, समाधि को समाधि मरण क्यों कहते हैं? समाधि शरीर मरण क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ना। बात बिल्कुल सही है। समाधि को समाधि मरण क्यों कहते हैं? अरे समाधि को समाधि मरण नहीं कहते, समाधि पूर्वक होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। सचिन जी साहब एटलांटा वाले,
माने समाधि तो समाधि है और मरण साथ में आ गया, तो मरण और समाधि जब ये दो चीज़ें जुड़ गई तो फिर वो समाधि मरण हो गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 136 से लेकर के 155 तक 20 प्रवचन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ते समय अपन ने चर्चा की थी। तो भावना भाएं, विवेक सिंघई जी, भावना भाएं इस तरह की, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और धीरे 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 धीरे, अरे भाई सिमटने का नाम समाधि है, समेट लो अपने आप को, क्या जितना समेट सकें। और अंत समय में क्या करना, जैसे देखो क्या होता है जब आपके फ्लाइट का टाइम होता है, क्या माने अजमेरा साहब, राजकुमार जी अजमेरा साहब, जब अपने फ़्लाइट का टाइम होता है, जब अपने ट्रेन का टाइम होता है, या जब अपने को कहीं दूसरी जगह पर सफ़र करना होता है, तो हम जितने बजे की फ़्लाइट है उतने बजे घर से निकलेंगे। जितने बजे की ट्रेन है, शाम को 5 बजे की ट्रेन है, तो क्या हम शाम को 5 बजे घर से निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, 5 बजे की ट्रेन है तो 5 बजे कैसे निकलेंगे? जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे? मान लो 4 बजे निकलेंगे। 5 बजे की ट्रेन है और 4 बजे निकलेंगे। 5 बजे की फ़्लाइट है और 2 बजे निकलेंगे, 3 बजे निकलेंगे। तो अब क्या करेंगे संजय जी भाई साहब? जितने बजे निकलना है उतने बजे बिस्तरों में से उठेंगे ना, कि नहीं नहीं नहीं, तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? होटल खाली करनी है हमारे को, तो फिर हमारे को सब समेटना पड़ेगा या नहीं? समेटना पड़ेगा ना सब कुछ। टाइम के हिसाब से हमारे को धीरे धीरे समेटना पड़ेगा, सामान समेटना पड़ेगा, हमारे को पैकिंग समेटनी पड़ेगी, हमारे को सब चीज़ें। ये तो एग्जाम्पल तो ऐसे जन्म ले लेते हैं आप लोगों को देख देख करके, तुरंत आपको देखता हूँ और मेरे दिमाग में बनते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब समेटो, सामान समेटो, भैया कर क्या रहे हो? समेटो ना, फैला है सारा सामान, इधर से सामान नहीं समेटे, ये चादर समेटना बाकी है, कपड़े फैले हुए हैं, हैंगर में कपड़े लगे हुए हैं, कर क्या रहे हो तुम? समेटो समेटो। क्यों? चलने की तैयारी है। जब निकलने की तैयारी होती है तो समेटना कितनी देर पहले शुरू हो जाता है? उसके पहले समेटना पड़ेगा। इसी तरह से जब अंत समय दिख रहा है भाई साहब, जब ढलान की तरफ चल रहे हैं अपन, देखो ऐसा चलो, हम नीचे से चलें ऊपर। ये समेटने की चर्चा मेरे पिछले 20 प्रवचनों में भी नहीं थी। संलेखना समाधि मरण के 20 प्रवचनों में भी मैंने समेटने की चर्चा नहीं की होगी। ये तो आज की नई उत्पत्ति है, अभी की इंस्टेंट है। इंस्टेंट समाधि की चर्चा भी कर रहे हैं ना यहाँ। तो क्या करना है अभी हमारे को? अभी किधर जाना है आपको? कि नहीं साहब हमें तो निकलना है साहब, निकलना है, तो तैयारी करो, समेटो। तो अभी लास्ट मोमेंट पर होता है क्या? कॉपी किताब समेटनी, परीक्षा के लिए निकलना है, क्लास में से निकलना। पता है बच्चों की स्कूल से छुट्टी होने वाली होती है ना, जब छुट्टी होने वाली होती है उसके पहले 10 मिनट पहले से ही स्कूल में, क्लास में अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं वो बच्चे सब समेटने लगते हैं। अपना ड्राइंग बॉक्स बंद कर लेते हैं, किताब बंद कर लेते हैं, बैग लगा लेते हैं, टिफिन इधर से निकाल करके इधर रख लेते हैं, फैली हुई कॉपियाँ निकाल करके सब कॉपी पेन पेंसिल सब बराबर, और बैग लगा करके बिल्कुल तैयार। ये क्या क्या चल रहा है? ये 15 मिनट पहले से ही बैग तैयार हो गया है। क्यों समेट लिया तुमने ये सब? अच्छा और सुनो, अभी तो मैंने ट्रेन पकड़ने की बात कही, फ्लाइट पकड़ने की बात कही। अब फ्लाइट में तो नहीं, ट्रेन में बैठे हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं आप लोग, 6 लोग, पूरा एक कंपार्टमेंट आपके पास में था, 6 लोग बैठे हुए थे, 4 और सामने 2, 6 सीटें हो गई आपकी। अब आप बैठे हैं, स्टेशन आएगा भी आएगा, आधे घंटे बाद में आएगा, 1 घंटे बाद में आएगा, हैं? अब तो 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में आने वाला है, 5 मिनट में आने वाला है, तो क्या करेंगे भाई साहब? 5 मिनट में आने वाला है तो क्या करेंगे? राकेश मोदी जी साहब बोलो। अरे क्या कर रहे हो? समेटो।
जब तक नहीं समेटोगे वो स्टेशन से गाड़ी निकल जाएगी, आगे छूट जाएंगे, नहीं उतर पाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमारे को। क्या किया आपने? फटाफट फटाफट सारी पैकिंग करके, ट्रेन में बैठे बैठे स्टेशन आने के पहले ही पैकिंग करके बिल्कुल दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है। सामान पहुंचाओ, सामान पहुंचाओ, गेट तक पहुंचाओ, गेट पर जाकर के खड़े हो जाओ, गेट पर जाके खड़े हो जाओ। क्यों 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 गेट पे खड़े हो जाओ? आराम से चलेंगे ना, आराम से समेट लेंगे ना। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? ये भी बढ़िया कहा आपने निर्मल जैन जी बाबूजी साहब, 2 मिनट पहले ही शास्त्र बंद कर देते हैं। क्या करो, तैयारी शुरू हो जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है। ये कह रहे हैं भैया 2 तरह की है, एक प्रयोग संलेखना है और एक शीघ्र संलेखना है। अभी देखो, प्रयोग संलेखना तो सब करते हैं, पिछले स्टेशन से ही नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पहुंचना है, बराबर। नेक्स्ट स्टेशन पर हमारी ट्रेन से हमें उतरना है और उससे पहले वाले स्टेशन पर ही हमने सामान धीरे धीरे सब समेटना चालू कर दिया। अपना कुछ रह नहीं जाए, देख लेना, इधर देख लेना है, ये इसके चद्दर वगैरह में तकिए वगैरह इधर जो हैं उससे लिए हुए हैं, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, इसमें अपना नहीं रह जाए, अपना तो कुछ नहीं है, देखो ढंग से देख लो, मोबाइल नहीं छूट जाए, ये नहीं छूट जाए, सारी तैयारी। ये सब कहलाएगी प्रयोग संलेखना, पहले से है। और कभी कदाचित आपको ध्यान नहीं हो, बोलो, और स्टेशन आपने पूछा, आपको लग रहा था कि भाई आधे 1 घंटे बाद में आएगा, और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी और आपने पूछा कि भाई साहब सौगानी जी, भोपाल कितनी देर में आएगा? हाँ, कितनी देर में आएगा ये पूछा, और सामने वाले ने कहा बाबूजी भोपाल ही स्टेशन पे खड़ी है गाड़ी। ओह क्या बात कर रहे हो, भोपाल स्टेशन पे खड़ी हुई, और समेटो समेटो समेटो, ले फटाफट फटाफट लेकर के, और वो कहलाएगी शीघ्र संलेखना। तो हो गई ना, पिछले स्टेशन से ही आप तैयारी में लग गए थे, ये प्रयोग संलेखना है। और स्टेशन पहुंच जाने पर जो ताबड़तोड़ लग गई है, हमें तो ध्यान ही नहीं था, अचानक, ये कहलाएगी शीघ्र संलेखना। तो ये 2 तरह की संलेखना हो गई। ये दोनों तरह के प्रयोग आपके जीवन में होने चाहिए। अब देखिए, जो पिछले स्टेशन की बात है, पिछला स्टेशन क्या है बतलाइए? समाधि, मरण, बुढ़ापे पूर्वक जो मौत आ रही है, इसका पिछला स्टेशन क्या है? कि प्रौढ़ हो गए हैं, वृद्धावस्था झलक रही है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, उम्र ढल रही है, 50 पार हो गए हैं। अब ये क्या हो गया, 50 पार हो गए तो हैं, जब 50 पार हो गए तो अब क्या है? अब 50 तो बाकी नहीं है, 100 तो कोई रेयर केस में होता है, 100 तो है ही नहीं, मान लो 50 निकल गए, अब 50 तो नहीं बचे। इसका मतलब अब कम बचा है ना, इसका मतलब अब समेटना चालू कर दो, रिवर्स गियर पर लगना शुरू कर दो। तो जिस व्यक्ति ने ढलती उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने आप को व्यापार से समेटना शुरू कर दिया, व्यापार से, बिजनेस से, समाज से, काम धंधों से, उलझनों से, आडंबरों से, इन सब चीज़ों से धीरे 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 करके हमने सिमटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिमटते रहे हम इन सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि अरे कहाँ, अब फैलाव बहुत हो गया यार, कहाँ तक फैलाते रहेंगे, यही करते रहेंगे क्या? तो धीरे धीरे करके वो सिमटना चालू कर दिया। ये हो गई प्रयोग संलेखना। मैं कहता हूँ प्रयोग संलेखना तो हर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को करना शुरू कर देना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।